गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू कर रखी है उधर तो शाम को मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो बच्चों जीएस एंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है बच्चों, और सुबह 10 बजे मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बच्चों रेलवे का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दोनों भर्तियां साथ साथ चल रही है। तो मैं चाह रहा हूं बच्चों कि मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंटों का दोनों भर्तियों में बच्चों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों सिलेक्शन हो। तो प्यारे बच्चों आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत से घबराना नहीं है। और जब तक बच्चों मेहनत करना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की जो सीरीज होगी बच्चों रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होगा बच्चों, तो इसे आप कॉपी में जरूर लिखें उधर बच्चों शाम के टाइम। और ये भी होता है कि आप अगर रेलवे का देख रहे हो तो बच्चों यूपी पुलिस में नहीं लगेगा, या यूपी पुलिस के देख रहे हो तो आप बच्चों रेलवे में नहीं लगेगा। आप दोनों कंप्लीट करें दोनों, क्योंकि जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे उतने हम लोगों का मेरिट में अच्छा स्कोर गेन होगा। तो प्यारे बच्चों जब तक तुम तो मेरे माजी हो बच्चों, जब तक तोड़ोगे नहीं जब तक छोड़ोगे नहीं, और इस बार बच्चों तब तक छोड़ना नहीं है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारे लिए और आप सबके लिए बच्चों ये लास्ट ईयर है। किसी भी तरीके से इस साल सिलेक्शन लेकर के यहाँ से निकलना है बच्चों गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करेंगे बच्चों, लाइव क्लास है। देखो जुड़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी सुमित कुमार, गोलूपाल, कमल, नीतीश और प्यारे बच्चों विदिशा, काजल, नीलम और बच्चों भावना, रानी, उसके बाद बच्चों आपकी हिमांशी, अपूर्वा, आयुषी और प्यारे बच्चों पूजा, बहुत सारे स्टूडेंट, शुभम, नितिन, अजीम बच्चों, ये सारे स्टूडेंट बच्चों जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों एंजॉय करें क्लास के साथ, अच्छे से एंजॉय करें। तो शुरू करेंगे बच्चों रेलवे की प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, रेलवे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों कार्य करने की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों कार्य करने की अनुमति देता है? मेरे प्यारे बच्चों कार्य करने की अनुमति देता है, जो आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा है बच्चों, बड़ा ही प्यारा, ठीक है। चलो भारतीय संविधान का बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है? अनुमति बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुमति प्रदान करता है बच्चों, अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल बच्चों 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल बच्चों 41, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, आर्टिकल बच्चों 44 और मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 50। क्या कहोगे? आर्टिकल 50। ये आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखो यहां अगर मैं प्रत्येक आर्टिकल के बारे में बात करूं बच्चों, आर्टिकल 40 क्या कहता है पहले तो ये बताओ मुझे जरा। तो क्या कहोगे बच्चों? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ग्राम पंचायत, ये किससे रिलेटेड है? तो क्या कहोगे? ग्राम पंचायत, पहली बात बच्चों। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41, तो क्या कहोगे बच्चों? कार्य करने की अनुमति, कार्य की अनुमति प्रदान करता है बच्चों। कार्य की अनुमति मतलब कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है बच्चों। कौन सा कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल बच्चों? 41। फिर उसके बाद में बात करूं बच्चों आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 क्या कहेगा? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता बच्चों, समान नागरिक संहिता बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का बच्चों पृथक्करण। आर्टिकल 50 ये लिखे बच्चों कॉपी में, क्योंकि रेलवे आरपीएफ बहुत पूछेगा, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका में बच्चों पृथक्करण, न्यायपालिका में पृथक्करण बच्चों, ठीक है। पृथक्करण बच्चों, ठीक है। याद रहा मेरे प्यारे बच्चों, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बच्चों पृथक्करण। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं, ये कार्य जो है बच्चों कार्य करना और सार्वजनिक बच्चों, सार्वजनिक, ठीक है। ये कौन से के तहत लिए गए हैं? ये किसके अंग है बच्चों? डीपीएसपी। क्या कहोगे? नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी बच्चों। ये सारे के सारे किसके अंग है बच्चों? नीति निदेशक तत्व। किसके तत्व? नीति निदेशक बच्चों तत्व, ठीक है। नीति निदेशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं प्यारे बच्चों? ये नीति निदेशक तत्व, तो क्या कहोगे? आयरलैंड। कौन से देश है बच्चों? आयरलैंड। कौन से भाग में रखे गए बच्चों? तो क्या कहोगे? भाग 4। कौन से भाग में? भाग 4। उसके बाद अगर आपसे कहूं कौन कहां से कहां तक रखे गए, तो क्या कहोगे? 12 से लेकर के 35। क्या कहोगे बच्चों? 12 से लेकर के 35। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि भारत में मनरेगा कब आई थी बच्चों? नरेगा बच्चों, भारत में नरेगा कब आई थी बच्चों? भारत में नरेगा, तो भारत में जो नरेगा आई थी, नरेगा बच्चों वो कब आई थी बच्चों? 2005। कब आई थी? 2005। नरेगा योजना कब आई थी बच्चों? 2005। और उसके बाद इसका मनरेगा नाम कब पड़ा था बच्चों? मनरेगा, ठीक है। मनरेगा नाम कब पड़ा था बच्चों? मनरेगा, तो मनरेगा नाम कब पड़ा था बच्चों? 2 अक्टूबर बच्चों, 2 अक्टूबर सन 2006। याद रहेगा बच्चों। नरेगा कब आई थी आपकी? 2005। मनरेगा नाम कब पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों? 2 अक्टूबर सन 2006, 2 अक्टूबर सन 2006। तो यहाँ जो सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 41। कौन सा बच्चों? आर्टिकल 41। देखो बहुत प्यारा सवाल था, पहला ही सवाल। देखो बच्चों आप सबके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है बच्चों, बस आज जोड़ के नहीं देना बच्चों, किसी भी तरह इस बार मुझे लेटर ला दो बच्चों गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि आपके कैरियर की बात है बच्चों। और बस मेरी तो एक यही खुशी होगी बच्चों जब आपकी जॉब लगेगी और
आप मेरे पास मिलने के लिए आओगे बच्चों विद लेटर के साथ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर्टिकल 41। ये सारी की सारी डिटेल बच्चों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इन्हें तो बिल्कुल भी आप छोड़ा मत करिएगा, ठीक है। मनरेगा कब आई थी, नरेगा बच्चों तो नरेगा 2005, और इसका नाम मनरेगा कब पड़ा था बच्चों, 2 अक्टूबर सन 2006। स्क्रीनशॉट में पहले बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अगले सवाल पे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। कहां से कहां तक रखे गए हैं, 12 से लेकर के 35 तक रखे गए हैं, भाग 4 में रखे गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सारी की सारी बातें आप लोग याद रखोगे। चलो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, फ्लाइंग टू विन किसकी आत्मकथा है, फ्लाइंग टू विन, फ्लाइंग फ्लाइंग टू विन, विन किसकी आत्मकथा है बच्चों, किसकी आत्मकथा है, फ्लाइंग टू विन किसकी आत्मकथा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर बच्चों, सुनील गावस्कर, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल बच्चों, साइना नेहवाल, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा बच्चों, सानिया मिर्जा। और चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या कहोगे मेरे प्यारे, भूपेश, भूपेश कुमार। बताओ जरा फ्लाइंग टू विन बच्चों किसकी आत्मकथा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्लाइंग टू विन। चलो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है बच्चों, इंडिया स्ट्रगल। अगर आपसे कहा जाए इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो क्या कहोगे, सुभाष चंद्र बोस की बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया स्ट्रगल, रोज 1-2 पुस्तक बच्चों मैं आपको नहीं देता हूं, और धीरे धीरे बच्चों वे सारी पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है बच्चों, तो क्या कहोगे, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए हरिजन पत्रिका किसकी बच्चों, हरिजन पत्रिका, तो क्या कहोगे, महात्मा गांधी की बच्चों, क्या कहोगे, महात्मा गांधी की, ठीक है, महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका बच्चों, महात्मा गांधी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, फ्लाइंग टू विन किसकी पुस्तक है, फ्लाइंग टू विन, फ्लाइंग, फ्लाइंग टू विन बच्चों, फ्लाइंग तो विन किसकी पुस्तक है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, साइना नेहवाल, ठीक है, क्या कहोगे बच्चों, साइना नेहवाल। ये किसकी पुस्तक है, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल बच्चों, साइना नेहवाल। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 800 किसकी पुस्तक है, तो क्या कहोगे, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया, मुथैया मुरलीधरन बच्चों, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए स्पिन किसकी पुस्तक है, स्पिन, तो इसकी स्पिन किसकी पुस्तक है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, सेन वार्न, इसकी पुस्तक है सेन वार्न, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए फ्लाइंग टू विन किसकी आत्मकथा है बच्चों, देखो धीरे धीरे 5-6 रोज बुक आप याद करो, तो ये मान करके चलो रोज आपको मैं नई नई बुक बच्चों बताता हूं। तो फ्लाइंग टू विन किसकी है बच्चों, सानिया नेहवाल की, किसकी बच्चों, सानिया नेहवाल की। चलो यहां अगर बच्चों मैं 1 मिनट मार्कर चेंज करूं जरा, चलो यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ये तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। देखो लाइव क्लास में मजा आता है पूरा बच्चों, जब आप मुझे जवाब देते हो बहुत अच्छा लगता है बच्चों, बहुत अच्छा। तो क्लास से जरूर जुड़े रहे बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, स्थापना कब की गई बच्चों, कब की गई, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 1928, 1938, 1939, ठीक है, 1940 बच्चों, और बच्चों 1941। ये आपके पास बड़े प्यारे से सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बच्चों कब की गई थी, कब की गई थी, देखो बच्चों कब की गई थी। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों एक अधिवेशन था जिसमें भाग लिया था, जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, हरिपुरा अधिवेशन। बहुत पूछा जाता है बच्चों हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन बच्चों कांग्रेस का, तो क्या कहोगे बच्चों 1938, 1938। तिरुपति त्रिपुटी संकट, संकट बच्चों, यह अधिवेशन कब हुआ था बच्चों 1939। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, कब की थी बच्चों 1939 में। और किसने करी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे सुभाष चंद्र बोस, किसने की थी बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहां अगर सुभाष चंद्र बोस की बच्चों पुस्तक के बारे में कहें, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बच्चों, इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो क्या कहोगे, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल बच्चों, याद रखें इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। इन्हें के पास उपाधि क्या थी बच्चों, इनकी उपाधि, तो इनकी उपाधि कौन सी थी, तो क्या कहोगे नेताजी, कौन सी उपाधि थी बच्चों, नेताजी, ठीक है। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। तो क्या कहोगे बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी बच्चों, तो क्या कहोगे 1939। और बाद में बच्चों इसका अध्यक्ष कौन बना था, बाद में बच्चों इसका अध्यक्ष कौन बना था ये बताओ मुझे जरा, तो क्या कहोगे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में अध्यक्ष कौन बना था बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बच्चों। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद में अध्यक्ष कौन बनते हैं बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थापना किसने करी थी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र की उपाधि कौन सी बच्चों, तो क्या कहोगे नेताजी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बात बच्चों आप लोग याद रखोगे। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चों, 1938 में अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन बच्चों, हरिपुरा अधिवेशन। और फिर उसके बाद अगले साल होता है बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 1939 में बच्चों कौन से ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। देखो धीरे धीरे आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रोज नया नया मटेरियल बच्चों प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, ठीक। चलो नाइटहुड की उपाधि बच्चों, नाइटहुड की उपाधि वर्तमान समय में किसके पास है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि बच्चों,
नाइटहुड की उपाधि सन 2024 में, सन 2024 में बच्चों किसके पास है, किसके पास है बच्चों, किसके पास है, किसके पास है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी बच्चों, मुकेश अंबानी, ठीक। दूसरा है बच्चों सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल बच्चों, सुनील भारती मित्तल। तीसरा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा ध्यान से, ठीक है, सुनील अंबानी, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर कहा जाए बच्चों बिल गेट्स, बिल गेट्स, बिल गेट्स। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लैरी पेज, क्या होगा, लैरी पेज, क्या कहोगे, लैरी पेज। देखो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सारे के सारे फैक्ट बच्चों आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों सन 2024 में किसके पास है, सन 2024 में, तो ये किसके पास है बच्चों, सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती, सुनील भारती बच्चों मित्तल, सुनील भारती मित्तल। इनका कारोबार क्या है बच्चों, स्टील का कारोबार है, किसका, स्टील का, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से जो नाइटहुड की उपाधि थी बच्चों, नाइटहुड की, नाइटहुड, नाइटहुड और बच्चों सर की उपाधि, ये तो दो बहुत पूछी जाती है बच्चों, रेलवे बड़ा दीवाना है इसका। नाइटहुड बच्चों रेलवे की उपाधि बच्चों, नाइटहुड सर की उपाधि बच्चों, ये किसके पास थी, तो क्या कहोगे, रविंद्रनाथ टैगोर, किसके पास थी बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, ये किसके पास थी बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों केसरे हिंद की उपाधि किसके पास थी, केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि बच्चों, ये तो बताया था उस दिन भी, केसरे हिंद की उपाधि किसके पास थी बच्चों, महात्मा गांधी, किसके पास, महात्मा गांधी। ये केसरे हिंद की उपाधि ना कब मिलती है, तो क्या कहोगे बच्चों, 1915 में, कब मिलती है, 1915 में, केसरे हिंद की उपाधि कब मिलती है बच्चों, 1915 में। और ये कब त्यागते हैं बच्चों, अगर कहा जाए नाइटहुड, नाइटहुड और बच्चों प्लस के केसरे हिंद उपाधि, केसरे ए हिंद, केसरे ए हिंद बच्चों उपाधि कब त्यागी जाती है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, कब त्यागी जाती है बच्चों, तो क्या कहोगे, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 में जो बच्चों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद बच्चों इस दिन कौन सा हत्याकांड हुआ था बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा कांड बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों। उस जलियांवाला बाग के बारे में तो पूरा डिटेल लिखवा रखी है, इसलिए बच्चों मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कहोगे, नाइटहुड की उपाधि बच्चों सन 2024 में किसके पास है, तो क्या कहोगे बच्चों, सुनील भारती मित्तल, किसके पास है, सुनील भारती मित्तल। ये नाइटहुड और सर की उपाधि बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर के, केसरी हिंद की उपाधि बच्चों महात्मा गांधी को कब मिली थी बच्चों, 1915 में। लेकिन दोनों ने कब त्याग दी थी, 13 अप्रैल 1919 में मेरे प्यारे बच्चों, कब त्याग दी थी बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में। चलो बच्चों यहाँ देखो बहुत प्यारा सा सवाल होगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। सवाल क्या है जरा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम, 1 ग्राम बच्चों, 1 ग्राम वसा लेने पर, वसा लेने पर कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है बच्चों, ठीक है। 1 ग्राम वसा लेने पर बच्चों कितनी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, दूसरा क्या कहोगे बच्चों, 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या कहोगे, ठीक, 6.2 कैलोरी, 6.2 कैलोरी। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, बड़ा ध्यान से, 9.6 कैलोरी बच्चों, ठीक है। 1 ग्राम वसा लेने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों। मैं सारी की सारी डिटेल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर आपसे कहा जाए ये जो पोषक पदार्थ हैं, ये जो पोषक पदार्थ है बच्चों, ये पोषक पदार्थ कितने हैं, पोषक पदार्थ जरा ध्यान से, यहाँ जो पोषक पदार्थ है बच्चों ये कितने प्रकार के हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, पोषक पदार्थ आपके 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, वैसे तो 40 प्रकार के, लेकिन मनुष्य को मिलते हैं कितने, मनुष्य को, तो क्या कहोगे बच्चों, 0.4। मनुष्य को कितने मिलते हैं, 0.4। वे 4 कौन कौन से याद रखोगे बच्चों, पहला हो गया आपका प्रोटीन, पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया बच्चों वसा, वसा, तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन, 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 और चौथा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा ये बताओ मुझे जरा, चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट, क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपके कुछ प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों बर्जीलियस, ठीक है, प्रोटीन की खोज किसने करी थी बच्चों, प्रोटीन की खोज, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो प्रोटीन की खोज किसने करी थी बच्चों, बर्जेलियस, बर्जेलियस ने, बर्जेलियस ने। उसके बाद बच्चों विटामिन की खोज किसने करी थी, विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसने करी थी ये बताओ मुझे जरा, विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज किसने करी थी मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, तो विटामिन की खोज किसने करी थी, डेविड फंक ने, किसने, डेविड फंक ने। और कब करी थी, तो क्या कहोगे 1911, कब करी थी बच्चों 1911 में। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जरा बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों, ठीक है। चलो कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कितने हिस्सों में डिवाइड है, तो क्या कहोगे बच्चों, दो हिस्सों में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये कितने हिस्सों में डिवाइड है बच्चों, 2। एक तो सरल अणु, एक तो सरल अणु कार्बोहाइड्रेट बच्चों, सरल अणु, और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, जटिल अणु, क्या, जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट, जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ये जो सरल अणु है बच्चों, सरल अणु कार्बोहाइड्रेट, सरल अणु, इसके तहत कौन सा आता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, मोनोसैकेराइड, क्या कहोगे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड बच्चों, मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में बच्चों देखो यहाँ ये जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील बच्चों नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें एक अणु किसका होता है, एक अणु, तो क्या कहोगे बच्चों, शर्करा का,
एक अणु किसका होता है बच्चों? शर्करा का। किसका होता है? शर्करा का। ये जो जटिल अणु है बच्चों, जटिल इसमें कौन कौन से होंगे बच्चों? इसमें कौन कौन से होंगे? आपका डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड बच्चों, डाइसैकेराइड। और क्या कहोगे आप लोग? पोलोसैकेराइड। क्या कहोगे बच्चों? पोलोसैकेराइड। अब मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बच्चों इसकी भी दूंगा। जो डाइसैकेराइड है बच्चों, डाइसैकेराइड, यहाँ जरा ध्यान दे जरा, डाइसैकेराइड बच्चों, डाइसैकेराइड, ठीक है। इसके तहत कौन कौन सा रखा जाता है? एम, एस, एल और क्या कहोगे बच्चों? टी। एम का मतलब क्या कहोगे बच्चों? माल्टोज, माल्टोज। एस का मतलब क्या कहोगे बच्चों? सुक्रोज, सुक्रोज। और बच्चों एल का मतलब क्या कहोगे? लैक्टोज। क्या कहोगे? लैक्टोज बच्चों, लैक्टोज। और टी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? ट्री, ट्री। ये चलो तीन ही याद रखो बच्चों, इसके तो बारे में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये बच्चों जो माल्टोज है किस किस से बनता है? जी, जी, जी का मतलब क्या कहोगे? ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक अणु बच्चों, ग्लूकोज प्लस के ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस के ग्लूकोज से क्या बनता है बच्चों? माल्टोज। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों सुक्रोज किससे मिलता है, बनता है, तो क्या कहोगे? जीएफ, ग्लूकोज। और क्या कहोगे बच्चों? फ्रक्टोज। ग्लूकोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेलवे वालों, ग्लूकोज। और क्या कहोगे? फ्रक्टोज। क्या कहोगे? फ्रक्टोज। और ये बच्चों लैक्टोज किससे मिलता है, तो क्या कहोगे? जीजे, ग्लूकोज। और बच्चों क्या कहोगे? गलैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज ये आप कभी नहीं भूलने के, ग्लूकोज प्लस के क्या कहोगे? गलैक्टोज। क्या कहोगे बच्चों? गलैक्टोज, गलैक्टोज, ठीक है। इससे बच्चों ये बनता है आपका ग्लूकोज और क्या कहोगे? गलैक्टोज। अगर आपसे कहा जाए बच्चों मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? मछली में, तो मछली में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? मछली में विटामिन, तो क्या कहोगे? विटामिन ए। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों मछली के यकृत में, मछली के यकृत में बच्चों कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी। कौन सा विटामिन बच्चों? डी। तो इतना सवाल बच्चों आप इसे याद रखोगे। देखो यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, 1 ग्राम मसाला लेने पर बच्चों ये बताओ मुझे जरा कितनी ऊर्जा मिलती है, तो क्या कहोगे? 9.2 कैलोरी। कितनी बच्चों? 9.2 कैलोरी। और इसे तो बिल्कुल बच्चों याद रखे कि माल्टोज। अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि अंकुरित बीजों में बच्चों कौन सा पाया जाता है? अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, अंकुरित बीजों में, तो क्या कहोगे बच्चों? माल्टोज। क्या कहोगे बच्चों? माल्टोज। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि चिल्ली में, गन्ने में कौन सा पाया जाता है बच्चों? गन्ने में, तो तब भी क्या कहोगे? माल्टोज। क्या कहोगे बच्चों? माल्टोज। तो ये भी बात आप लोग याद रखें, ठीक है। अंकुरित बीजों में बच्चों माल्टोज, और उसके बाद गन्ने में भी कौन सा है बच्चों? माल्टोज। याद रहेगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। तो 1 ग्राम मसाला लेने पर कितनी ऊर्जा मिलती है, तो क्या कहोगे बच्चों? 9.2 कैलोरी बच्चों, बहुत बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट कितने हिस्सों में टूटता है बच्चों? 2, ठीक है। कौन कौन से हिस्से हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, बताओ। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? एक तो सरल अणु और एक क्या कहोगे बच्चों? जटिल अणु। क्या? सरल अणु और क्या कहोगे बच्चों? जटिल अणु, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा। टोक्यो ओलंपिक में बच्चों फर्स्ट मेडल किसने प्राप्त करा था? टोक्यो ओलंपिक में बच्चों, आवाज सही आ रही है बच्चों? ये बताओ मुझे जरा, ठीक। टोक्यो ओलंपिक में बच्चों, ये तो टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन नंबर 6। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में बच्चों, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए, भारत के लिए प्रथम मेडल किसने प्राप्त किया बच्चों? प्रथम मेडल, मेडल किसने प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया बच्चों? ठीक। चलो अब यहां से सारी की सारी बातें बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम मेडल किसने प्राप्त किया? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। क्या कहोगे? रवि दहिया। क्या कहोगे बच्चों? रवि दहिया, ठीक। रवि दहिया, रवि दहिया। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और चौथा क्या कहोगे बच्चों? साइना नेहवाल। क्या कहोगे बच्चों? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। याद रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ टोक्यो की, एक तक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक बच्चों। तो इसका संस्करण कौन सा था? संस्करण, तो संस्करण की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? 32वां। क्या कहोगे? 32वां। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ये टोक्यो जो है, ये टोक्यो, ये क्या है, तो क्या कहोगे? जापान की राजधानी, जापान की राजधानी बच्चों, जापान की राजधानी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों टोक्यो कौन सी नदी के किनारे है? टोक्यो, तो क्या कहोगे बच्चों? अराकाउ नदी। कौन सी? अराकाउ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? अराकाउ नदी के किनारे। फिर चौथी बात अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, इसमें जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो बच्चों, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी ओलंपिक में बच्चों? टोक्यो ओलंपिक में, तो क्या कहोगे बच्चों? 48वीं रैंक। कौन सी रैंक थी बच्चों? 48वीं रैंक। और टोक्यो ओलंपिक में भारत कितने पदक जीत के लाया था बच्चों? कितने पदक? तो टोटल पदक कितने जीते थे बच्चों? 7। इसमें क्या कहोगे? 1 जमा 2 जमा 4 बच्चों। 1 तो आपका गोल्ड, 2 आपके कांस्य, 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिल्वर। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। बड़ी डिटेल दे रहा हूं बच्चों आप सबके लिए। यहाँ भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक कौन लाया था भारत के लिए बच्चों? तो भारत के लिए पहला पदक लाया था कौन? बताओ जरा। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू बच्चों, मीराबाई चानू, ठीक है। ठीक, किस में लाई थी बच्चों? वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में बच्चों, लिफ्टिंग में बच्चों, वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सन 2024 के ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, सन 2024 के ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, ओलंपिक में क्वालिफाई बच्चों, क्वालिफाई, ठीक, महिला, फर्स्ट वुमेन बच्चों, फर्स्ट वुमेन। तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये बताओ मुझे जरा। तो कौन है बच्चों? यही है आपकी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू,
मीराबाई चानू बच्चों कौन से राज्य से बिलोंग करती है, तो क्या कहोगे बच्चों, मणिपुर। मीराबाई चानू कौन से राज्य से बिलोंग करती है बच्चों, मणिपुर। देखो यहाँ ओलंपिक की बात हुई है प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो क्या कहोगे बच्चों, रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो, ठीक है। रेलवे है, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी बच्चों पूछता है। रियो डी जनेरियो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2020 के कहाँ होंगे, कहाँ हुए बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, ब्राजील। सन 2020 के कहाँ हुए थे बच्चों, ब्राजील। सन 2024 के कहाँ होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सन 2024 के, तो क्या कहोगे बच्चों, पेरिस। और कौन सा संस्करण होगा बच्चों, 33वां, ठीक है। इसमें बच्चों सन 2024 के ओलंपिक में भारत के लिए मसाल, मसाल कौन लेकर चलेंगे बच्चों, मसाल बताओ जरा, तो क्या कहोगे बच्चों, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा बच्चों, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शुरुआत में बच्चों, शुरुआत में मसाल तो लेकर के वो चलेंगे बच्चों, शुरुआत में बच्चों, ठीक है। तो कौन आगे होगा बच्चों, ध्वजावाहक कौन होगा बच्चों, तो क्या कहोगे, शरत कमल। कौन होगा बच्चों, शरत और क्या कमल, जो ध्वजावाहक ओलंपिक में बच्चों, ध्वजावाहक, ठीक, ध्वजावाहक कौन होगा बच्चों, शरत कमल। अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे बच्चों, ये बताओ मुझे जरा, ओलंपिक जो है, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है बच्चों, भारत की ओर से। ओलंपिक समिति में भारत की ओर से अध्यक्ष, ओलंपिक ओलंपिक समिति में बच्चों भारत की तरफ से अध्यक्ष, ओलंपिक समिति में भारत के अध्यक्ष बच्चों, भारत की अध्यक्ष बच्चों। देखो समझ में तो आ रहा होगा लिखा हुआ, तो क्या कहोगे बच्चों, पीटी उषा। क्या कहोगे, पीटी उषा। क्या कहोगे, पीटी उषा। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से जरा यहाँ से क्वेश्चन, ये 8वां, ये कहा जाए बच्चों, ठीक, सन 2000, अगर आपसे ये कहा जाए सन 2020 के ओलंपिक में पहला गोल्ड कौन लेकर आता बच्चों, फर्स्ट गोल्ड, तो फर्स्ट गोल्ड तो अपना गोल्डन बॉय है बच्चों, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बच्चों, ठीक है। कौन लेकर के आया था, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक समिति बच्चों कब बनी थी, ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति, ये यहाँ से बच्चों देखो, ओलंपिक में मैंने बिल्कुल पूरी डिटेल दी है आप सबको, तो कॉपी में जरूर लिखे, ओलंपिक समिति कब बनी थी बच्चों, 1894 में। और कहाँ बनी थी बच्चों, लुसाने। ये बहुत पूछा जाता है, ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या कहोगे, लुसाने, स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रथम ओलंपिक कब हुआ था बच्चों, पहला, तो क्या कहोगे बच्चों, 1896। कहाँ, 1896, और कहाँ हुआ था बच्चों, एथेंस में। याद रहेगा बच्चों, इतनी सारी डिटेल देखो इस सवाल से आप लोग याद रखोगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है बच्चों। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम मेडल किसने प्राप्त करा था बच्चों, मीराबाई चानू ने। क्या कहोगे, मीराबाई चानू ने। और भारत के लिए बच्चों फर्स्ट मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है बच्चों, भारत के लिए बच्चों। देखो यहाँ एक सवाल और ले लूं मैं आप सबके लिए, भारत के लिए फर्स्ट मेडल बच्चों, भारत के लिए फर्स्ट ओलंपिक में मेडल बच्चों, फर्स्ट ओलंपिक में मेडल तो कौन है बच्चों, कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक में मेडल, ओलंपिक में बच्चों मेडल, मेडल तो कौन है बच्चों, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। ये कौन सा ओलंपिक में जीत के लाई थी, सन 2000 में बच्चों, सन 2000। और ये सन 2000 के ओलंपिक कहाँ हुए थे बच्चों, सिडनी। कहाँ हुए थे, सिडनी। तो बच्चों देखो ये बिल्कुल लाइन वाइज में आप सबको सजा दिया है। अच्छा ये बताओ मुझे जरा, ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले होते हैं बच्चों, ओलंपिक में कुल कितने छल्ले होते हैं, ये भी पूछ लेता है बच्चों पेपर में, छल्ले, ओलंपिक में छल्ले कितने होते हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 5। और ये पांचों के पांचों छल्ले किसे दर्शाते हैं बच्चों, महाद्वीप को। किसे दर्शाते हैं, महाद्वीप को। तो इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। देखो बच्चों कितना बेहतरीन स्लाइड बनकर के आई है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो बच्चों, लगातार, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन लेना है, यूपी पुलिस में भी बच्चों सिलेक्शन लेना है, तो इस बार चूकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चूकना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं चूकना। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, होजागिरी नृत्य कौन से राज्य का है, होजागिरी, ठीक है, होजागिरी बच्चों, होजागिरी नृत्य किस राज्य का है, किस राज्य का है बच्चों, किस राज्य का है, ठीक है। होजागिरी नृत्य बच्चों किस राज्य का, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मणिपुर, मणिपुर। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, मणिपुर। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, बड़े ध्यान से बच्चों, त्रिपुरा। क्या कहोगे, त्रिपुरा। क्या कहोगे बच्चों, त्रिपुरा। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, असम, असम। और चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बच्चों, ठीक है। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहां से, राउफ नृत्य किस राज्य का बच्चों, राउफ, राउफ तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बच्चों। होजागिरी नृत्य किसका बच्चों, होजागिरी, तो होजागिरी नृत्य किसका है, तो क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे, त्रिपुरा। क्या कहोगे बच्चों, त्रिपुरा, ठीक है। राउफ किसका है बच्चों, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, ठीक है, छपेली किस राज्य का नृत्य है बच्चों, छपेली, तो छपेली किस राज्य का बच्चों, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, दशहरा, दशहरा उत्सव कौन मनाता है बच्चों, दशहरा उत्सव, दशहरा उत्सव तो कौन मनाता है बच्चों, उत्तराखंड, कौन मनाता है बच्चों, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, रेड इंडियन जनजाति कहाँ रहती है, रेड इंडियन, रेड इंडियन जनजाति, जनजाति बच्चों, तो ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहोगे आप लोग, अमेरिका। रेड इंडियन कहाँ पाई जाएगी बच्चों, अमेरिका। उसके बाद अगर आपसे पूछ लूं बच्चों, इग्लू से बने घर क्या होते हैं बच्चों, इग्लू, ठीक है, इग्लू, इग्लू से बने घर बच्चों, इग्लू जो घर होते हैं बच्चों, इग्लू से जो घर है, तो किसके होते हैं बच्चों, बर्फ से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए घर जो होते हैं बच्चों, ठीक है। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बच्चों
नेक्स्ट होगा आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। 8वां सवाल क्या कहता है बच्चों, देखो आप सबसे कंटेंट देख रहे होंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर उठा रखा है टीसीएस का। टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है बच्चों, वो आप सबको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बच्चों रेलवे के। अगर आपसे कहा जाए भारत में बच्चों उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत बच्चों रिट जारी करता है, भारत में उच्च न्यायालय बच्चों, उच्च न्यायालय एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है बच्चों उच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत बच्चों, किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, रिट जारी करता है बच्चों, रिट जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आर्टिकल आप लोगों का 226, आर्टिकल बच्चों 124, आर्टिकल बच्चों 214, आर्टिकल क्या कहोगे बच्चों 214, 214। ठीक है, आर्टिकल बच्चों 226, आर्टिकल 226, और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 32। क्या होगा बच्चों आर्टिकल 32। ठीक है, ये बच्चों आर्टिकल है। चलो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो रिट जारी करेगा बच्चों कौन से आर्टिकल के तहत करेगा बच्चों 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जो आपका हाई कोर्ट है बच्चों वो रिट जारी करता है बच्चों। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत करेगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करेगा बच्चों, तो बताओ जरा, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत बच्चों, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो क्या कहोगे 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है बच्चों, निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग, दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है बच्चों, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों रिट कितने प्रकार की है, रिट, तो रिट क्या कहोगे बच्चों 5 प्रकार के, रिट के प्रकार कितने बच्चों 5। अगर आपसे कहा जाए बच्चों आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, तो क्या कहोगे बच्चों संविधान का हृदय, संविधान का हृदय बच्चों, संविधान का हृदय। संविधान की आत्मा किसे कहा गया बच्चों, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बच्चों, संविधान की आत्मा बच्चों, तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो क्या कहोगे बच्चों आप प्रस्तावना, किसे कहा गया बच्चों प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया बच्चों, प्रस्तावना को। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद करेंगे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सुप्रीम हाई कोर्ट के पहले जज कौन थी, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की बच्चों पहली जज, पहले तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बार हाई कोर्ट कितनी जगह बना था, 3, 3 बच्चों। लेकिन सबसे पुराना कौन सा था, कलकत्ता, कलकत्ता बच्चों, मुंबई, मुंबई बच्चों, और तीसरा कहां बना था आपका, मद्रास, कहां बना था, मद्रास। ठीक है, इसके जो कलकत्ता उच्च न्यायालय थी इसकी जज कौन थी बच्चों, जज, तो जज क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, जज थी आपका एलिजा इम्पे। कौन थी बच्चों, एलिजा इम्पे, जज कौन था बच्चों, एलिजा इम्पे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। जज के लिए योग्यता क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे 10 साल तक तो वकील, 10 साल तक वकील बच्चों, 10 साल तक वकील, और 5 साल तक बच्चों उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय का बच्चों जज। ठीक है, 5 साल तक बच्चों जज, 5 साल तक बच्चों जज के पद पर रह चुका हो। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। भारत में उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत बच्चों रिट जारी करता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 226 के तहत बच्चों, कौन से के तहत 226 के तहत। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों यहां जरा कुछ और मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, ठीक है, यहाँ 124 आर्टिकल किसका, तो क्या कहोगे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट का। 214 आर्टिकल किसका बच्चों, 214, तो क्या कहोगे बच्चों हाई कोर्ट का, किसका, हाई कोर्ट का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 32 के तहत बच्चों, आर्टिकल 32 के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत कौन रिट जारी करता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। और बच्चों आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करता है बच्चों, तो क्या कहोगे हाई कोर्ट, कोर्ट जारी करता है हाई कोर्ट। अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज, तो क्या कहोगे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे क्या कहोगे बच्चों कानिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है, हीरालाल जे कानिया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कौन, हीरालाल जे कानिया। ठीक, चलो उसके बाद बच्चों अगला जो सवाल होगा, अगला जो सवाल होगा बच्चों आप सबके लिए, देखो पहले स्क्रीनशॉट लिया करें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लगातार बच्चों मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। इस मेहनत का परिणाम बच्चों आप सबको बहुत जल्द मिलेगा, बहुत ही जल्द मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलो अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों जरा, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। ठीक, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां है बच्चों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय औषधि औषधि अनुसंधान केंद्र कहां है बच्चों, अनुसंधान केंद्र कहां है, कहां है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका केरल, केरल, सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ, लखनऊ, थर्ड है प्यारे बच्चों कानपुर, कानपुर, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों इटावा, इटावा। ठीक है, अब मैं सारे के सारे बच्चों इसमें आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान से है। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, चलो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान बच्चों, तो कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ, कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ, पहली बात।
उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो विश्व अनुसंधान केंद्र है। प्रकृति अनुसंधान बच्चों, प्राकृतिक अनुसंधान, प्राकृतिक अनुसंधान बच्चों, अनुसंधान, ठीक है। तो ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। ये भी कहाँ पड़ेगा आपका, लखनऊ, प्राकृतिक अनुसंधान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा, दाल, दाल अनुसंधान बच्चों, दाल अनुसंधान। ये तो लिखा है बच्चों, देखो एक ही मिनट में सब कुछ आपका कंप्लीट करवाऊंगा मैं। दाल अनुसंधान केंद्र बच्चों कहाँ पड़ेगा, कानपुर। गन्ना अनुसंधान बच्चों, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान बच्चों तो कहाँ पड़ेगा, कोयम्बटूर। कहाँ पड़ेगा बच्चों, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर बच्चों, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान बच्चों, ये कहाँ पड़ेगा आप लोगों का, शिमला। कहाँ पड़ेगा बच्चों, शिमला, ठीक है। नारियल अनुसंधान केंद्र बच्चों, नारियल, नारियल अनुसंधान केंद्र, तो नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो क्या कहोगे, कासरगोड। कहाँ पड़ेगा बच्चों, कासरगोड, कासरगोड केरल, कासरगोड बच्चों केरल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, तंबाकू अनुसंधान केंद्र बच्चों, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों, राजमुंदरी, राजमुंदरी, कहाँ से बच्चों, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये भी हो गया। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, चारा अनुसंधान केंद्र, चारा, तो चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों, चारा अनुसंधान, तो क्या कहोगे, झांसी। कहाँ बच्चों, झांसी, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे चारा भी हो गया बच्चों, पान अनुसंधान केंद्र, पान अनुसंधान केंद्र बच्चों, पान अनुसंधान केंद्र, ठीक, ये कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, महोबा। कहाँ पड़ेगा, महोबा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो सवाल देख लो कितने बेहतरीन है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, वन अनुसंधान केंद्र, वन, तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा, तो क्या कहोगे, लखनऊ। वन अनुसंधान केंद्र बच्चों कहाँ पड़ेगा, लखनऊ। कहाँ पड़ेगा, लखनऊ नहीं, वन अनुसंधान केंद्र बच्चों, देहरादून। कहाँ पड़ेगा आपका, देहरादून, ठीक है। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बच्चों, ठीक है। यहाँ तीन बातें याद रखेंगे। अगर पेट्रोलियम आता है बच्चों यूपी का, तो क्या कहोगे, मथुरा। क्या कहोगे बच्चों, मथुरा। अगर पेट्रोलियम आता है बच्चों भारत का, तो कहाँ कहोगे बच्चों, देहरादून। कहाँ कहोगे बच्चों, देहरादून। अगर बात आई आपकी सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी बच्चों, तेल रिफाइनरी, रिफाइनरी, तो ये कहाँ पड़ेगी बच्चों, मेरी असम में। ये कहाँ पड़ेगी, असम, और असम में कहाँ बच्चों, डिगबोई। कहाँ, डिगबोई, ठीक है। स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1901। कब हुई थी बच्चों, 1901। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र पड़ता है बच्चों, बताओ जरा, ठीक। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र बच्चों, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, ट्रैक्टर अनुसंधान, तो ये कहाँ पड़ेगा बच्चों, दिल्ली। ये कहाँ पड़ेगा, दिल्ली। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र बच्चों, भवन निर्माण, तो भवन निर्माण कहाँ पड़ेगा, भवन निर्माण, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, रुड़की। कहाँ पड़ेगा बच्चों, रुड़की। देखो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से एक सवाल जरूर फंसता ही फंसता है, और ये इतने अनुसंधान अगली बार में और लेकर गए कंप्लीट बच्चों काम। चलो, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है बच्चों, आपका लखनऊ में। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। तो स्क्रीन शॉट में बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आप तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना हो, मेरे शेर हो बच्चों, मेरे लिए मेरा परिवार हो बच्चों, सब कुछ आप ही हो, ठीक। तो आपसे ही बच्चों पूरा दिन आप सबके साथ ही गुजर जाता है बच्चों, ठीक। तो मेरी तो लाइफ ही बच्चों आप हो, ठीक हो। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, इथोपिया की राजधानी क्या है, इथोपिया की, इथोपिया, इथोपिया की राजधानी क्या है बच्चों, राजधानी, इथोपिया की राजधानी। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ठीक है, लेबनान, लेबनान, ठीक, बैरूत, बैरूत, ढाका, ढाका, और प्यारे बच्चों आपका आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। जरा ध्यान से, इथोपिया की राजधानी। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इथोपिया कौन से, इथोपिया, जो इथोपिया है बच्चों, कौन से महाद्वीप का देश है, महाद्वीप का, तो क्या कहोगे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप का बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप। पहली बात, अफ्रीका महाद्वीप को अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा शहर बच्चों, सबसे ज्यादा जो बच्चों देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में, ये देश कितने बच्चों, 54, 54 देश किसमें बच्चों, मेरे अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप को, तो क्या कहोगे, श्वेत महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहोगे बच्चों, श्वेत महाद्वीप। अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप से बच्चों तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं। तो कौन कौन सी बच्चों, कर्क रेखा, मकर रेखा, और क्या कहोगे बच्चों, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बच्चों, कर्क रेखा, ये बहुत सवाल पूछा जाता है, कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बच्चों, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, और थर्ड क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, मकर रेखा, मकर रेखा बच्चों, ठीक है। ये तीनों की तीनों रेखा कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे, यहाँ देखो जरा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बच्चों, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, तो क्या कहोगे बच्चों, नाइजीरिया। सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों, इसका नाइजीरिया। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, नाइजीरिया। यहाँ अगर और मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप से इथोपिया की राजधानी क्या है बच्चों,
इथोपिया, इथोपिया की राजधानी, ठीक है। तो इथोपिया की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। इस आदिस अबाबा जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ किसका हेडक्वार्टर है? तो क्या कहोगे? यूरोपीय संघ का। किसका हेडक्वार्टर है बच्चों? यूरोपीय संघ का। किसका हेडक्वार्टर? यूरोपीय संघ का। और यूरोपीय संघ जो है बच्चों, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन जो G20 है बच्चों, इसमें शामिल होने वाला बच्चों 21वां संघ बना है। क्या बना है बच्चों? 21वां संघ, ठीक है। कौन सा बच्चों? आदिस अबाबा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लूं बच्चों, G20 सन 2024 की बैठक कहाँ होगी? G20 सन 2024 की बैठक, तो क्या कहोगे बच्चों? ब्राजील। कहाँ बच्चों? ब्राजील। यूनेस्को की बैठक बच्चों कहाँ होगी इस बार? यूनेस्को की, यूनेस्को की बच्चों, यूनेस्को। तो यूनेस्को की बैठक कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों? यूनेस्को। तो क्या कहोगे बच्चों? भारत। कहाँ होगी सन 2024 में बच्चों? भारत, ठीक है। कितना? भारत। अगर आपसे एक सवाल और पूछ लो बच्चों, यूनेस्को में शामिल होने वाले भारत के कितने स्थान है बच्चों? यूनेस्को में शामिल होने वाले, तो यूनेस्को में जो शामिल है, यूनेस्को में जो बच्चों शामिल है, तो यूनेस्को में टोटल कितने शामिल है मेरे प्यारे बच्चों? 42, ठीक है। कौन से 42? 42 कौन सा बना बच्चों? 42वां, तो क्या कहोगे? होयसल मंदिर। कौन सा बना बच्चों? होयसल मंदिर। कहाँ से? होयसल मंदिर बच्चों, तो क्या पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है बच्चों? कर्नाटक। उसके बाद बच्चों 41वां कौन सा था? तो क्या कहोगे? शांति निकेतन। शांति निकेतन बच्चों, ये शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला कौन सा था? पहला, तो पहला कौन सा था बच्चों? आपका ताजमहल। ताजमहल बच्चों, 3 जगह थी लेकिन ताजमहल फेमस है 1984 में बच्चों, 1984 में। तो इथोपिया की राजधानी क्या है बच्चों? तो क्या याद करोगे आप लोग? आदिस अबाबा। इतनी बातें भी बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मजा आ रहा होगा बच्चों पूरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, मेदराम यात्रा का संबंध किससे है? मेदराम यात्रा का संबंध किससे है बच्चों? संबंध किससे है? मेदराम यात्रा का संबंध बच्चों किससे है? ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का, बड़ा ही ध्यान से बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का केरल, केरल, तेलंगाना, तेलंगाना। उसके बाद बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और प्यारे बच्चों यहाँ उड़ीसा। तो मेदराम यात्रा का संबंध किससे है बच्चों? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बच्चों, मेदराम यात्रा का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मेदराम यात्रा, ठीक है, यहाँ बच्चों, ठीक। सबसे पहली बात तो बच्चों एक सरलम यात्रा, सरलम यात्रा, ठीक, ये भी किससे है बच्चों? तेलंगाना। ये क्या है बच्चों? तेलंगाना। पहली बात बच्चों, मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा बच्चों, इसका भी संबंध किससे बच्चों? तेलंगाना। बोनालू बच्चों, बोनालू, बोनालू का भी संबंध किससे बच्चों? तेलंगाना। क्या कहोगे? तेलंगाना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बतुकम्मा, बतुकम्मा का भी संबंध किससे बच्चों? तेलंगाना से। किससे है? तेलंगाना से, ठीक है। ये बात बच्चों आप लोग याद रखोगे। तेलंगाना बच्चों कब बना था? तेलंगाना, बताओ जरा। तेलंगाना, तेलंगाना, तो क्या कहोगे बच्चों? 2 जून, 2 जनवरी सन 2014 को। एक सवाल और है बच्चों, तेलंगाना की सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती। तेलंगाना की सीमा, तेलंगाना की सीमा बच्चों समुद्र से बिल्कुल भी नहीं टच करती। और ऑप्शंस में अगर ये आता है बच्चों, इनमें से किसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तेलंगाना की। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए इंडिया का सबसे स्वच्छ राज्य, अब इस बार इंडिया का सबसे स्वच्छ राज्य बच्चों, स्वच्छ राज्य है, तो इंडिया का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बच्चों? महाराष्ट्र। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, ठीक है, इंडिया की सबसे स्वच्छ सिटी कौन कौन सी? इंडिया की सबसे स्वच्छ सिटी बच्चों, तो इंडिया की स्वच्छ सिटी बच्चों कितनी है? 2। एक तो क्या कहोगे आप लोग? सूरत, एक तो सूरत, और दूसरी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? एक तो सूरत हो गया, दूसरी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? उज्जैन। कौन सी बच्चों? उज्जैन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल देखो बड़े मजेदार बच्चों सवाल है, ठीक है। सूरत और क्या कहोगे मेरे बच्चों? उज्जैन, ठीक है। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। तो मेदराम यात्रा का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। किससे मेरे प्यारे बच्चों? तेलंगाना से। किससे है? तेलंगाना से। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा? चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए, ठीक। अमृतसर की संधि बच्चों कब हुई? लेवल के सवाल है बच्चों, अमृतसर की संधि कब हुई? क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अमृतसर की संधि बच्चों कब हुई? अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि कब होती है? संधि कब हुई बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है 1805, 1806, 1809, 1810, ठीक। बताओ जरा, अमृतसर की संधि बच्चों कब होती है? जरा ध्यान से। अमृतसर की अगर मैं बात करूं, अमृतसर की संधि की बच्चों, अमृतसर की संधि,
तो अमृतसर की संधि किस किस के बीच होगी? तो क्या कहोगे बच्चों? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह बच्चों। और सेकंड क्या कहोगे बच्चों? चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ बच्चों, चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है। अगर आपसे कहा जाइए अमृतसर की संधि बच्चों कब होती है? अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि कब होती है बच्चों? तो क्या कहोगे? 1809। कब होती है बच्चों? 1809। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो बच्चों, दोनों के बीच में बच्चों, इधर तो बच्चों अंग्रेज सेना थी, इधर तो अंग्रेज सेना थी बच्चों, और इधर कौन थे बच्चों? राजा रणजीत सिंह की सेना, राजा बच्चों रणजीत सिंह की सेना, रणजीत सिंह की सेना बच्चों, रणजीत सिंह की सेना। इनके बीच में बच्चों कौन सी नदी यानी कि सीमा का काम कर रही थी? तो क्या कहोगे बच्चों? सतलुज नदी। कौन सी नदी बच्चों? सतलुज नदी। और सतलुज नदी पर कौन सा बांध है बताओ जरा? तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध है बच्चों? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध बच्चों, भाखड़ा नागल बांध, याद रहेगा बच्चों। और भारत का इस बांध को क्या कहा जाता है बच्चों? जवारिया बांध। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? जवारिया बांध। इसे क्या कहा जाएगा? याद है बच्चों? जवारिया बांध, पहली बात। और इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध बच्चों कौन सा है आपका? भाखड़ा नागल बांध। कौन से स्टेट में है बच्चों? कौन से स्टेट में है? तो क्या कहोगे आप लोग बच्चों? पंजाब। कौन सी नदी पर है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सतलुज नदी पर। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, एक और सवाल है, मैटकॉफ नाम आया है तो याद करो, मैटकॉफ नाम आया तो बच्चों याद करो, इसे क्या कहोगे? प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है बच्चों? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाएगा? चार्ल्स मैटकॉफ। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है बच्चों? चार्ल्स मैटकॉफ को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक है। उसके बाद प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? प्रेस पर प्रतिबंध बच्चों, ठीक, प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था बच्चों? लॉर्ड वेलेजली। प्रेस पर प्रतिबंध बच्चों, प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो क्या कहोगे? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली बच्चों, लॉर्ड वेलेजली बच्चों। स्वयं को शेर कौन कहता था बच्चों? शेर, स्वयं को शेर, तो वो कौन था बच्चों? वेलेजली। कौन था बच्चों? वेलेजली। श्रीरंगपट्टनम की संधि बच्चों किस किस के बीच में होती है? श्रीरंगपट्टनम की, श्रीरंगपट्टनम की, श्रीरंगपट्टनम की संधि, किस संधि बच्चों? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच में होती है? तो क्या कहोगे? वेलेजली और टीपू सुल्तान, वेलेजली प्लस के क्या कहोगे बच्चों? टीपू सुल्तान, वेलेजली और क्या कहोगे बच्चों? टीपू सुल्तान। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। देखो धीरे धीरे बच्चों आप सबको मजा आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ अमृतसर की संधि कब होती है बच्चों? 1809 में। कब होती है? 1809 में मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीन शॉट में उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। देखो 13वां सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, कैसे लग रहे हैं सवाल ये बताओ जरा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बच्चों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से नंबर का है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, पेपर में जरूर फंसेगा, जरूर बच्चों। नारी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बच्चों, अधिनियम किस क्रम का है? किस क्रम का है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 104, 105, 106 और क्या कहोगे बच्चों? 107। क्या कहोगे? 107। ठीक। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बिल, बिल कौन से नंबर का? बिल, तो क्या कहोगे? 128वां। ठीक है। अगर आपसे अधिनियम कहा जाए बच्चों, अधिनियम टोटल कितने हो चुके हैं भारत के संविधान में? तो क्या कहोगे? 106। इस 196 का संबंध किससे है बच्चों? 196 का, तो 196 का संबंध किससे है बच्चों? नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति बच्चों वंदन से, नारी शक्ति वंदन से बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बिल कौन सा आपका? 128वां। जीएसटी का बिल कौन सा था बच्चों? जीएसटी का बिल, तो जीएसटी का बिल कौन सा था बच्चों? 122वां। कौन सा था बच्चों? 122वां। अगर आपसे अधिनियम की मैं बात करूं, कौन सा अधिनियम था बच्चों? 101वां। कौन सा अधिनियम था? जीएसटी के लिए, तो क्या कहोगे? 101वां। कौन सा अधिनियम था बच्चों? 101वां। अधिनियम कौन सा था? 101वां। ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वो कौन सा था बच्चों? अधिनियम, तो क्या कहोगे? 106। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 106। चलो चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, भारतीय रेल का शुभांकर क्या है बच्चों? भारतीय रेल का शुभांकर क्या है? उतना ही करो बच्चों जितना एक दिन में आप लोग कर सको। भारतीय रेल का शुभांकर क्या है बच्चों? शुभांकर क्या है भारतीय रेल का शुभांकर? तो ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आम, भोलू, शेर, शेर और हाथी, हाथी बच्चों। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेक इन इंडिया का शुभांकर, मेक इन इंडिया का लोगो, मेक इन इंडिया बच्चों, ठीक है, तो क्या है वो आपका? शेर। क्या है बच्चों? शेर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारतीय रेल का,
भारतीय रेल का, तो कौन सा बच्चों, भोलूगाड़। क्या कहोगे बच्चों, भोलूगाड़। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेट्रो कब चली थी, मेट्रो, तो मेट्रो कब चली थी बच्चों, 1984। क्या कहोगे, 1984। कहाँ चली थी बच्चों, कलकत्ता। कहाँ चली थी, कलकत्ता। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नमो भारत एक्सप्रेस, नमो भारत, तो ये कहाँ कहाँ के बीच चलेगी बच्चों, तो क्या कहोगे, मोहन नगर टू मोदीपुरम बच्चों, मोहन नगर, मोहन नगर बच्चों, मोहन नगर टू क्या कहोगे, मोदीपुरम। किस किस के बीच में चलेगी बच्चों, मोहन नगर टू मोदीपुरम, नमो भारत। ठीक है, मोहन नगर टू मोदीपुरम। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पहली बिजली की ट्रेन कब चली थी, पहली बिजली की, तो पहली बिजली की कब चली थी बच्चों, 1925। क्या कहलाई थी बच्चों, तो क्या कहोगे, डेक्कन क्वीन। ये क्या कहलाई थी, डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन बच्चों। ठीक है, डेक्कन क्वीन। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो भारतीय रेल का, अच्छा अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, डीएफसीसीआईएल, डीएफसीसीआईएल का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो क्या कहोगे, नई दिल्ली। क्या कहोगे बच्चों, नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली बच्चों। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए डीएफसीसीआईएल की बच्चों स्थापना कब हुई थी, डीएफसीसीआईएल की स्थापना, तो डीएफसीसीआईएल की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो क्या कहोगे, सन 2006। कब हुई थी बच्चों, सन 2006। कब हुई थी, सन 2006 मेरे प्यारे बच्चों। तो भारतीय रेल का शुभांकर क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, भोलू। क्या कहोगे, भोलू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। आज का जो लास्ट सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। मन के बनाने का कारखाना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने का कारखाना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मेरे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल है, रेल का मन के बनाने का, एक दिन में बच्चों उतना मटेरियल लो जितना आप लोग उतार सको और बच्चों कर सको। ठीक है, यूं तो मैं आप लोगों को 20 पेज भरवा दूं, 25 पेज भरवा दूं, पर फायदा तो कुछ नहीं, फिर वो तो याद होते नहीं, फिर अगले दिन तो पहले इन्हें याद करो, पहले इन्हें उतारो। ठीक है, और बच्चों कोचिंग में सुनूंगा इन्हें मैं, जरा ध्यान से। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, मन के बनाने का कारखाना बच्चों कहाँ मिला है, बड़े ध्यान से। ठीक है, चलो ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बच्चों, मोहनजोदड़ो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा, हड़प्पा। थर्ड क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। फोर्थ क्या होगा बच्चों, दैमाबाद, दैमाबाद। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान समय में कहाँ है, मोहनजोदड़ो, तो क्या कहोगे बच्चों, पाकिस्तान। क्या कहोगे, पाकिस्तान। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा भी कहाँ है, हड़प्पा भी कहाँ है, तो क्या कहोगे बच्चों, पाकिस्तान। क्या कहोगे, पाकिस्तान। इस मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी बच्चों, आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी। उसके बाद बच्चों इसकी खोज किसने करी थी 1921 में, तो क्या कहोगे बच्चों, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने बच्चों, दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मन का बनाने का कारखाना बच्चों कहाँ मिलता है, मन का बनाने का, तो मन का बनाने का कारखाना बच्चों, मन का बनाने का कारखाना बच्चों, तो मन का बनाने का कारखाना कहाँ मिलेगा बताओ जरा, तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग, हड़प्पा, हड़प्पा बच्चों। ठीक है, जुते हुए खेत कहाँ मिलते हैं बच्चों, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो क्या कहोगे बच्चों, कालीबंगा। क्या कहोगे, कालीबंगा। ये कहाँ पड़ता है बच्चों, राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है बच्चों, राजस्थान। और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है बच्चों, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो जुते हुए खेत। ठीक है बच्चों, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती है, चूड़ियाँ, तो ये भी क्या कहोगे बच्चों, कालीबंगन। कहाँ से बच्चों, कालीबंगन। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था उस समय में बच्चों, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा सबसे बड़ा बंदरगाह, तो क्या कहोगे, लोथल में, लोथल में। और क्या कहोगे, गुजरात, लोथल में बच्चों, गुजरात। यहाँ अगर एक सवाल और पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, यहाँ ये जो सभ्यता थी बच्चों, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, ये किस युग की थी बच्चों, तो क्या कहोगे, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन बच्चों। ये कौन से उसकी थी, कांस्य युगीन। उसके बाद बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया किस चीज की सभ्यता बच्चों, कांस्य युगीन। क्या कहोगे, कांस्य युगीन। और उसके बाद बच्चों वैदिक सभ्यता कौन सी युगीन की थी, वैदिक, तो वैदिक कौन सी थी बच्चों, लोहा युगीन। कौन सी युगीन बच्चों, लोहा युगीन। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए, मन के बनाने का कारखाना प्यारे बच्चों कहाँ से मिलता है, तो क्या कहोगे आप लोग, हड़प्पा। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा। देखो बच्चों प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आप सबके लिए, ये 10 बजे बच्चों रोज डेली आपको प्रोवाइड होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस क्लास से जरूर डेली जुड़े। और बच्चों ये क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो ये बताओ जितने भी मेरे प्यारे बच्चे लगातार बच्चे जुड़े हुए थे, ये क्लास आप सबको बच्चों कैसी लगी प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ अगर बच्चों ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर लिखा करें क्लास समाप्त होने के बाद कि क्लास अच्छी थी या क्लास कैसी थी। और बच्चों जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो बनवाना चाह रहे हो बच्चों, उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें। मैं बड़ी मेहनत के साथ बच्चों आप सबके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत।